नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2022 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों का सौगात लेकर आ रहा है, क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति, क्या कर सकते हैं हम ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, कैसी रहेगी धन के आगम की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता, भूमि, भवन और वाहन के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये महीना, भौतिक सुखों की दृष्टि से, संतान और विवाह की दृष्टि से, साथ ही साथ रोग, ऋण और शत्रुओं के बारे में बात करेंगे, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुखों के बारे में, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी बात करेंगे और साथ ही साथ आपके जॉब, कैरियर और विदेश संबंधी बातों पर भी चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई थीं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी, ताकि आप ग्रहों के शुभ अशुभ प्रभाव को समझ सकें, ग्रहों के गोचर को अपने जीवन के साथ जोड़ सकें, सामंजस्य बिठा सकें और उपायों द्वारा भविष्य में आने वाले कष्टों से बच सकें। सेकंड पार्ट में मैं आपको नवंबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और तीसरे पार्ट में यह भी बताऊंगा कि नवंबर 2022 में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी और अंत में मैं ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है, आपके जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जन्म कुंडली तैयार की जाती है और जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है। आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। जबकि दूसरी होती है गोचर कुंडली। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर भविष्यफल का कथन किया जाता है गोचर कुंडली के आधार पर। तो ये आपके सामने मकर राशि के जातकों के नवंबर 2022 की गोचर कुंडली है। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव लग्न के स्वामी का होता है और साथ ही साथ लग्न के स्वामी के मित्र कौन कौन हैं, मित्र ग्रह किस स्थिति में है और इसका क्या प्रभाव होता है, इसी आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो नवंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कई मायनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है, एक सकारात्मक परिवर्तन। और अब देखिए, जैसा मैंने वीडियो के थंबनेल में लिखा है, आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। कैसे बनता है ये राजयोग? केंद्र के भाव के स्वामी और त्रिकोण के भाव के स्वामी जब एक साथ युति बनाकर बैठे तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है और ये राजयोग अत्यंत शुभ राजयोग है और अत्यंत दुर्लभ राजयोग है। एक वर्ष में शायद ही कभी किसी माह में ये बनता है। केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां भाव। त्रिकोण का भाव होता है 5वां और 9वां भाव। अब देखिए, नवम भाव यानी त्रिकोण के स्वामी है बुध। 10वां भाव केंद्र का भाव, इसके स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और बुध, वेनस एंड मरकरी, ये 13-11 नवंबर तक 10वें भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। शुक्र 11 नवंबर तक 10वें भाव में, इसके बाद एकादश भाव में चले जाएंगे। बुध 13 नवंबर को एकादश में जाएंगे, इसके पहले दशम में रहेंगे। तो 11 नवंबर तक
बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और ये राजयोग कुंडली के दशम भाव को, चतुर्थ भाव को, पंचम भाव को, नवम भाव को प्रभावित करेगा। इसके बाद बुध और शुक्र कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहाँ भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेंगे, क्योंकि यहाँ भी बुध नवम के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, शुक्र दशम के स्वामी, केंद्र के स्वामी और एक साथ युति बनाएंगे। तो इस तरह से पूरे माह आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और अकेला ये राजयोग ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। दूसरी बात, सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक दशम में है और सूर्य 16 नवंबर तक दिग्बली होते हैं, दशम भाव में दिग्बली होते हैं। 16 नवंबर के बाद सूर्य एकादश में, 13 नवंबर को बुध एकादश में। सूर्य बुध बुधादित्य राजयोग तो बनाएंगे ही, सूर्य और बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, 11वें भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। देवगुरु पराक्रम भाव में अपनी ही राशि में, राहु चतुर्थ भाव में, केतु दशम में, मंगल 13 नवंबर तक छठे भाव में हैं, इसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये ग्रह स्थितियां हैं। इन ग्रह स्थितियों के आधार पर ही नवंबर के भविष्य फल का कथन किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि पिछले माह में अक्टूबर 2022 में आपके सामने क्या क्या परेशानी आई होगी और क्यों आई होगी। आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव के प्रबल शत्रु हैं मंगल और सूर्य। मंगल का गोचर 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक कुंडली के छठे भाव में है। तो 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक छठे भाव में रहे मंगल शत्रु राशि में। एक तो छठा भाव खराब भाव, रोग ऋण शत्रु विघ्न बाधाओं का भाव, और उस पर से शत्रु राशि में जब मंगल का गोचर हुआ तो मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं, और जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत अधिक आता है। क्रोध के कारण बिला वजह विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु डिटैचमेंट, अलगाव के कारक हैं, तो केतु के कारण मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी। अचानक से केतु कोई भी घटना अचानक से घटित करा देते हैं। पारिवारिक जनों के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ, या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं और गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी झेलनी पड़ी होगी। चूँकि मंगल जब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन या एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। और अगर जन्म कुंडली में आपके मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी, ये समस्या भी होती है मंगल के कारण। तो अक्टूबर में आपके चक्कर लगे होंगे अस्पताल के, डॉक्टर के, मेडिकल स्टोर के, पैथोलॉजी लैब के। अगर आपके साथ ये सब हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके साथियों मित्रों को भी जानकारी हो सके। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में, जिनके जीवन में मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो उनके जीवन में ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा।
अशुभ मंगल के कारण विदेश संबंधी आपके सभी कार्य प्रभावित हुए होंगे। विदेश से धन आना था, पैसा आना था, वो बाधित हुआ होगा। विदेशी व्यापार में परेशानी आई होगी। कोई बिजनेस डील थी वो नहीं हो पाई होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, उसमें बाधा आई होगी। मंगल भूमि भवन प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर के भाइयों से विवाद हुआ होगा। आत्मविश्वास में कमी आई होगी। घबराहट और लगातार सिर दर्द की भी शिकायत आपके साथ बनी रही होगी। शनि के प्रबल शत्रु हैं सूर्य, और सूर्य का गोचर अक्टूबर माह में भाग्य भाव में था, नवम भाव में। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे थे। अष्टम भाव परेशानियों का होता है, कष्टों का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, एक्सीडेंट्स का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है। जब सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के नवम में गोचर कर रहे थे तो उस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, विशेष करके कमर के नीचे के रोगों ने आपको परेशान किया होगा। घुटनों में दर्द, पूरे शरीर में थकान, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, और सूर्य के कारण आपके आत्मविश्वास में भी कमी आई होगी। भाग्य का साथ तो बिल्कुल नहीं मिला होगा। आपने कोई काम शुरू किया होगा तो वो काम आपका अधूरा रह गया होगा, काम पूरा ही नहीं हो पाया होगा। कार्य में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आई होंगी। आप व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, किसी स्टार्टअप के लिए, किसी भी कार्य के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर से आपका कोई काम था, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से कोई काम था, वो काम आपका नहीं बना होगा। उसमें तरह तरह की रुकावटें आई होंगी। और शनि वैसे तो 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, हो चुके हैं, आज 23 अक्टूबर है। लेकिन 23 अक्टूबर तक शनि भले ही आपके लग्न के स्वामी हैं, लेकिन लग्न भाव क्या होता है? आपका व्यक्तित्व होता है, स्वभाव होता है। तो शनि के कारण आपके स्वभाव में आलस्य बढ़ गया होगा, थकान सी आपको महसूस हुई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, काम किसी तरह से आपने या तो शुरू ही नहीं किया होगा, और अगर आपने शुरू किया भी हो वो आपका कार्य आधा अधूरा रह गया होगा, बीच में ही आपने छोड़ दिया होगा। तो ये सब समस्याएं आपके साथ अक्टूबर में आई होंगी। अगर ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी, आपके साथियों को भी, मित्रों को भी ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में जानकारी जरूर हो। तो चलिए अब बात करते हैं नवंबर 2022 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कुंडली के दशम भाव से, क्योंकि दशम भाव में शुक्र और बुध, वीनस और मरकरी, दो ऐसे ग्रह जो कि आपके राशि के स्वामी शनिदेव के प्रबल मित्र हैं, वो दशम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो कुंडली के भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे। शुक्र सप्तम के, दशम के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो पंचम को प्रभावित करेंगे। सप्तम के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा पर शुक्र का जब प्रभाव पड़ेगा, चंद्रमा पर जब इस राजयोग का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दो दो राजयोग बन रहे हैं, एक तो केंद्र त्रिकोण राजयोग, दूसरा लक्ष्मी नारायण योग। कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि अगर सप्तम भाव अच्छा है तो आपका जीवन संवर गया, आपको यहीं पर स्वर्ग की अनुभूति होगी। भले ही आपके पास पैसा ज़्यादा ना हो, लेकिन अगर घर में सुख शांति सौहार्द का वातावरण है तो यही सबसे बड़ा सुख है, यही सबसे बड़ा स्वर्ग है। शुक्र अत्यंत शुभ और शांत ग्रह हैं, सौम्य ग्रह हैं। चंद्रमा अत्यंत शीतल ग्रह हैं। बुध ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं।
चंद्रमा और शुक्र की युति जब बनेगी और जब आपके मन को प्रभावित करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अपने आप बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। आप महसूस कीजिएगा, आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, मन में शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा और सबसे जो बड़ा परिवर्तन आएगा वो आपकी सोच में आएगा। आप दूसरों की बात भी सुनना पसंद करेंगे। अगर अभी तक ये स्थिति थी कि आप अपनी ही बात कहते थे, दूसरे की बात नहीं सुनते थे, तनाव यहीं से पैदा हो जाता है। जब आप दूसरे की बात को भी सुनेंगे, बैठ करके बात करेंगे, बड़ी से बड़ी समस्या हो टेबल टॉक से सुलझ जाती है। चाहे वो लव रिलेशंस में हो, चाहे वो पार्टनरशिप में हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में हो, कैसी भी समस्या हो, अगर बैठ करके शांतिपूर्वक एक दूसरे की बात को सुना जाए, दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए, समस्या समाप्त। शुक्र बुध की दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, मानसिक सुख भी प्रदान करेंगे और मानसिक सुख ऐसे ही मिलेगा घर में सुख शांति सौहार्द हो। इसके अलावा शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर तो नवंबर के महीने में आप अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन खरीद करके ले आएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रह गोचर कह रहा है। चूँकि लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, धन की कमी नहीं होगी, धन मिलेगा और आप घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन जरूर क्रय करके लाएंगे। महिला हैं अगर आप तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब पर धन खर्च करेंगी। जहाँ तक दशम भाव की बात है, कार्य क्षेत्र की बात है, बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर बढ़ा देंगे, आपकी सोच को मैच्योर बनाएंगे, क्विक डिसीजन की क्षमता आपके अंदर होगी, तर्क शक्ति आपकी स्ट्रांग करेंगे और शुक्र का मधुर स्वभाव, मीठी वाणी, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होंगी तो कार्य क्षेत्र में भी वही स्थिति लागू होती है। किसी तरह की कोई दिक्कत अगर कार्य क्षेत्र में थी वह समाप्त हो जाएगी, सामंजस्य बनेगा और चूंकि सूर्य भी 16-11 तक रहेंगे, आप अपने कार्य क्षेत्र में टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। सूर्य के प्रभाव से अगर आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी और आप बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे और उसका लाभ आपको 13 नवंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगा, जब बुध और शुक्र लाभ के भाव में जाकर के यहाँ भी लक्ष्मी नारायण योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। वो जातक जो एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं और चूंकि बुध व्यापार के भी कारक हैं तो व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अभी तक अनिर्णय की स्थिति अगर बनी हुई थी, आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या करें क्या ना करें, तो वह स्थिति भी समाप्त होगी, चूंकि अब भाग्य भी आपका साथ देगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध हैं जो कि पूरे नवंबर माह में राजयोग बना रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, तो भाग्य के सारे कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। आइए अब बात कर लेते हैं 13-11 के बाद की स्थितियों के लिए। 11 नवंबर को शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। 13 नवंबर को बुध आ जाएंगे। बुध शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और अब आपको अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। देखिए, आपके राशि के स्वामी शनि हैं
शनि परिश्रम बहुत अधिक कराते हैं, मेहनत बहुत अधिक कराते हैं। और अगर आप मकर राशि के जातक हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ा होगा, जीवन में बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा आपको। और जितना ही ज़्यादा आप परिश्रम करेंगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। और जो मैं बता रहा हूँ अगर ऐसा ही है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मकर राशि के जातकों को सर्वाधिक श्रम करना पड़ता है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र और बुध शनि के परम मित्र हैं। शुक्र आपको लाभ प्रदान करेंगे। क्या, कौन सा लाभ देंगे? सबसे पहले तो लक्ष्मी नारायण योग बना तो धन का लाभ देंगे। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र और बुध की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव संतान और शिक्षा का होता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र आपका विवाह करा देंगे, विवाहित हैं तो संतान की प्राप्ति होगी। आपके संतान को अगर नौकरी या जॉब की तलाश है, वहाँ भी शुक्र सफलता दिलाएंगे, क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे 16-11 को। सूर्य 16-11 को आ जाएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। बुधादित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है, और बुध के प्रभाव से आपको मल्टीनेशनल कंपनी में, विदेशी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में, आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, काउंसलर के रूप में, वकालत के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकता है, या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा 16-11 के बाद का समय, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, बुध की दृष्टि पड़ेगी पंचम पर। आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मंगल भी हैं। मंगल क्या हैं? मंगल फोर्स के कारक हैं, मंगल मेडिकल के कारक हैं, मंगल पुलिस विभाग के कारक हैं, मंगल अग्नि के कारक हैं। तो आपको पुलिस विभाग में, आपको नेवी, आर्मी, एयरफोर्स में, आपको इंजीनियरिंग सेक्टर में, टेक्निकल क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। बुध राजयोग बना रहे हैं पूरे नवंबर में, और छठे भाव के स्वामी हैं, तो नौकरी के प्रबल योग हैं। छठा भाव नौकरी का होता है। जहाँ तक सूर्य की बात है, शासन प्रशासन से आपको लाभ होगा। आप किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लिया हुआ है आपने, उसमें आपको लाभ होगा। आपके जो भी कार्य सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों से बनने थे, अभी तक नहीं बन पाए थे, वो बनना शुरू हो जाएंगे। और शुक्र यहाँ पर भी आपको दाम्पत्य सुखों का लाभ देंगे, क्योंकि चंद्रमा सप्तम के स्वामी हैं। चंद्रमा है आपका मन। आपका मन अत्यंत सौम्य शीतल रहेगा, वाणी अत्यंत मधुर रहेगी, इसका आपको लाभ मिलेगा। भाग्य तो पूरी तरह से साथ देगा। नवंबर के महीने में आप देख लीजिएगा, आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं देवगुरु राहु और केतु के बारे में। देखिए, राहु और केतु, हमेशा इनसे डर लगता है। राहु को सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, केतु शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब ये ग्रह अकेले बैठे हों, कुंडली के अगर केंद्र के भाव में हों या फिर त्रिकोण के भाव में हों, पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में हों या पंचम और नवम में हों, राहु और केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु यहाँ क्या करेंगे? अचानक से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई सौदा था वो फाइनलाइज करा देंगे। कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, कोई प्लाट खरीदना चाहते थे, कोई मकान खरीदना चाहते थे, मकान का डेकोरेशन कराना चाहते थे, मकान बनवाना चाहते थे, राहु ये काम करा देंगे। एकदम से कराते हैं राहु किसी भी कार्य को।
केतु दशम में है तो आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति लाएंगे। अचानक से आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद दिया जा सकता है, अचानक से आपका प्रमोशन हो सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी, अत्यंत शुभ दृष्टि। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ होगा, लव रिलेशंस है मैरिज में कन्वर्ट हो जाएंगे, शादी ब्याह आपका हो जाएगा। भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ी तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ी तो आपको धन संपदा संतान सुख प्राप्त होगा। जहाँ तक शनि की बात है, शनि 23 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे आपको, लेकिन शनि परिश्रम बहुत कराएंगे। नोट कर लीजिएगा, परिश्रम बहुत कराएंगे लेकिन सफलता भी दिलाएंगे। अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बात कर लें कब अब आपको नवंबर में क्या सावधानियां बरतनी हैं। देखिए, मंगल ने आपको अक्टूबर में परेशान किया, मंगल आपको नवंबर में भी परेशान करेंगे, क्योंकि मंगल पंचम में आ जाएंगे। पंचम भाव संतान का होता है। गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, पहली बात। दूसरी बात, मंगल की दृष्टि पड़ेगी छठे अष्टम पर। अष्टम भाव दुर्घटनाओं का होता है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी आपको, इन सब का ध्यान रखें। और आपकी जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, उस ग्रह का उपाय अवश्य करें। सूर्य की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, सूर्य और बुध का उपाय करें, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। बुध की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो उपाय जरूर करें। आइए बात कर लेते हैं उपायों की। सभी ग्रहों के उपायों के बारे में मैंने चर्चा की है। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों, मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें।
शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं खीर मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्ध जनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।